बड़ी खबर आ रही है, कपिल सिब्बल ने ट्विटर प्रोफाइल बदला। इस वक्त कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर जो घमासान है उसमें कपिल सिब्बल ने ट्विटर प्रोफाइल अपना बदल दिया है। प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द हटाया। थोड़ी देर पहले उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, ये कहते हुए कि हमें बीजेपी से मिली भगत होने का आरोप हमारे ऊपर कैसे लगाया गया, और उसके बाद अब कांग्रेस शब्द उन्होंने हटा दिया अपने प्रोफाइल से, तो नाराजगी अब बढ़ती जा रही है। हालांकि राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल से फोन पर बात की है, उन्होंने कहा भी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो कपिल सिब्बल ने अपने ट्विटर प्रोफाइल को बदल दिया है और प्रोफाइल से उन्होंने कांग्रेस शब्द हटाया है। राहुल ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कांग्रेस में तकरार पर सिब्बल ने अपने ट्वीट को हटा भी दिया है। राहुल गांधी ने फोन पर सिब्बल से बात की, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। और सीधा रुख करते हैं, मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी लगातार नजर बनाए हुए हैं कांग्रेस में जो भी घटनाक्रम इस वक्त सामने आ रहे हैं उस पर। संजीव, ट्विटर से अपना कांग्रेस शब्द उन्होंने हटा दिया है, प्रोफाइल को बदला है, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि मेरी राहुल गांधी से बात हुई है। अब लगता है रूठने मनाने की का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा कांग्रेस के अंदर, जो स्थिति है इस वक्त। देखिए, राहुल गांधी ने फोन कर कपिल सिब्बल से बात की, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। डैमेज कंट्रोल कोशिश तो हुई, लेकिन डैमेज कंट्रोल हुआ क्या, ये अपने आप में एक बहस है जो कि चल पड़ी है। कपिल सिब्बल को आखिरकार ये पब्लिकली लिखना पड़ा और राहुल गांधी को सीधे तौर पर जवाब देने की स्थिति बनी कांग्रेस पार्टी में। इस बात की पहले कल्पना नहीं होती थी अभिलाषा, और खुलकर के गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि कोई अगर कह दे कि हम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह पत्र लिख रहे हैं तो हम इस्तीफा तक देने के लिए तैयार हैं। हमारी जानकारी ये भी कहती है कि प्रियंका गांधी ने उन पर टोन कसा और उनसे ये बोला कि आप दरअसल जो लिखते हैं और जो कहते हैं उसमें तो विभेद नजर आता है। तो कहा यही जा सकता है कि 3 घंटे होने को आए हैं और इन 3 घंटों में जमकर के लड़ाई, यंग वर्सेस ओल्ड की लड़ाई, फैमिली वर्सेस जो नॉन फैमिली मेंबर्स कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं उनके बीच लड़ाई, और यही कहा जा सकता है कि पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष को एक्सटेंशन देने के सवाल पर बुलाई गई है CWC अब ये तय कर रही है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में कैसे चलेगी। जी बिल्कुल संजीव, और राहुल की स्थिति पर जो आपने कहा कि ये पहले ऐसा नहीं होता था कि उन्हें सफाई देनी पड़े, ये भी बहुत कुछ साफ कर रहा है कि 2019 चुनाव के बाद जो स्थितियां बनी कांग्रेस की, राहुल की नाराजगी, उनके बयान, और फिर ये कहना कि गैर गांधी अध्यक्ष के लिए भी वो तैयार हैं। ऐसे में अब पूरे हम सिचुएशन को कैसे देखें, कांग्रेस इस क्राइसिस से उबर पाएगी? अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उससे ठीक पहले मेरे पास जानकारी आई थी कि अहमद पटेल जो कि पार्टी और खासतौर पर गांधी परिवार के बहुत ही करीबी हैं, पार्टी के वरिष्ठ हैं, वो बोल रहे थे और उनके निशाने पर भी वही लोग थे, 23 लोग जिन्होंने लेटर लिखे हैं। अब यहाँ देखिए, 23 लोग से ज्यादा लोगों ने लेटर्स लिखे हैं, लेकिन 23 का नाम आ रहा है। यानी कि बार बार नेता दर नेता इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो 23 नेता हैं वो बागी हैं और वो कांग्रेस का अहित चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा लेटर लिखा है। लेकिन ये 23 नेता हैं कौन? ये वो नेता है जिनका की सोशलिस्ट बैकग्राउंड रहा है, जो लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद हो, अहमद, या फिर वो आनंद शर्मा हो, इस तरह के नेता क्या बीजेपी के इशारे पर लिख रहे हैं? ये बात अब साबित करनी पड़ रही है इन नेताओं को, जो कि अभी तक पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से थे, सबसे बड़ा पद संभालते थे। वो खुलकर सामने आ रही है। हालांकि अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हो गई है और हम आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल शुक्रिया